हरे कृष्णा। सो वेलकम टू श्री भक्तिवेदांत विद्या भवन। भक्तिवेदांत विद्या भवन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पंचांग के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका अभी तक 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम अपने चर्चा को आगे बढ़ते हुए हमने पहले देखा था कि किस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं और कैसे ये जो ग्रह, नक्षत्र, तारे सब कैसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम राशि के बारे में आज देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो हमने बनाने के पहले हमने श्रीमद् भागवतम से 2-3 श्लोक लिए हैं, उसी के आधार पे ये हम लोग डिस्कस करेंगे राशि के बारे में। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद का 22वां अध्याय का 3रा श्लोक है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो स एष भगवान आदि पुरुष एवं साक्षात नारायणो लोकानां स्वस्तया आत्मानं त्रयमयम् कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसंत आदिषु ऋतुषु यथोपजोष मृत्युगुणान् विदधति। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। The original cause of the cosmic manifestation is the supreme personality of Godhead, नारायण। तो बोल रहे हैं कि जो ये पूरा जो प्रकृति है, जो पूरा हमारा जो नेचर है, जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, उसका कारण कौन है? उसके कारण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। When great saintly persons fully aware of the Vedic knowledge offered prayers to the supreme person, he descended to this material world in the form of the sun to benefit all the planets and purify fruitive activities। तो जब सभी ऋषि मुनि लोगों ने उनसे प्रार्थना की तो भगवान स्वयं सूर्य भगवान के रूप में अवतरित हुए, जिससे लोग का जो डेली जो काम है वो चलता रहे। जैसे सूर्य उगता है तो सारी प्रकृति उठती है उस समय, जिस समय सूर्य उगता है पशु पक्षी जीव पेड़ पौधे सबका कार्य चालू हो जाता है। और सूर्य जब अस्त होता है तो सारे लोगों का काम बंद होता है, सब लोग फिर सोने चले जाते हैं। तो दिन भर लोग काम करते हैं। तो सूर्य जो है अपने उगने और ढलने से ये प्रकृति को जगाती है और सुलाती है, ऐसे काम करती है। तो सभी लोग अपना कार्य सूर्य के अनुसार करते हैं। He divided himself into 12 parts and created seasonal forms beginning with springs। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपने आपको 12 भागों में विभाजित किया और उससे 12 तरह के मास बनाए, 12 तरह के महीना बनाए और 6 प्रकार की ऋतुएं बनाए। इन दिस वे ही क्रिएटेड द सीजनल क्वालिटी सच एज हीट कोल्ड एंड सोन। इस तरह उन्होंने अपने आप को विभाजित किया। तो ये जो 12 भाग में विभाजित किया वो किस तरह का विभाजन है वो आगे के श्लोक में आएगा। वो बोलते हैं कि एक रथ का पहिया होता है, उस पहिए में स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स मतलब जैसे एक रथ का पहिया है तो इसको भगवान बोलते हैं एक रथ के पहिए की तरह ही काल चक्र के रूप में भगवान ने अवतरित लिया। और ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पोक्स बोलते हैं रथ का। और ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके 6 भाग होते हैं इसमें। और ये जो बीच वाले को वो हब बोलते हैं, हब, जिससे रथ का जो परिधि होता है वो इस हब से जुड़ा होता है, केंद्र बिंदु से जुड़ा होता है इस स्पोक्स के जरिए। तो इसी तरह भगवान ने इस काल चक्र के रूप में 12 भागों में विभाजित किया अपने आप को, यानी कि 12 स्पोक्स और एक हब। और ये 6 जो ऋतु है ये 6 परिधि को डिनोट करते हैं। तो आगे देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिवीजन होता है। स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे स्पोक्स है ऐसे करके, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको परिधि बोलते हैं। ऐसे करके 6 परिधि हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 परिधि 6 ऋतुओं को डिनोट करती है। और ये 12 जो स्पोक्स है वो 12 मंथ को डिनोट करती है। और ये 3 हब होते हैं टोटल कालचक्र में। तो 3 हब 3
हमारे जो 3 आयन को डिनोट करते हैं। 4 मंथ के 4 मंथ का जब 3 ग्रुप बनाएंगे तो 3 आयन होता है, दक्षिणायन, विषुवायन एंड उत्तरायण, तो उसको डिनोट करते हैं। तो इस तरह ये जो 12 जो स्पोक्स है वो 12 राशियों में बदल जाते हैं, राशियों में परिणित होते हैं 12 स्पोक्स एक्चुअली। तो सूर्य जिस राशि में जाता है वो महीना होता है। तो स्टार्ट ये मेष से चालू होता है, मेष राशि से, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीना, और ये बीच से जुड़ा होता है। इस तरह एक परिधि के समान हमारा कालचक्र के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो आगे के श्लोक में देखते हैं आगे क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। तम एतम इह पुरुषास्त्रया विद्या वर्णाश्रम आचारनुपथा उच्चवचन कर्मभि रामना तैर्योग वितानश्च श्रद्धा यजन्तो अजसा श्रेय समाधि गच्छन्ति। According to the system of 4 varnas and 4 ashram, people generally worship the supreme personality of Godhead Narayana, who is situated as the sun god. With great faith, they worship the supreme personality as the super soul according to ritualistic ceremonies handed down in the 3 Vedas, such as Agnihotra and similar higher and lower fruitive acts, and according to the process of mystic yoga. In this way, they very easily attain the ultimate goal of life. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 4 वर्ण एंड 4 आश्रम, तो वर्णाश्रम में 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। जैसे 4 वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हर वर्ण और हर आश्रम के अनुसार लोगों के कुछ कर्म होते हैं। तो लोग उसी आश्रम और वर्ण के अनुसार हर दिन भगवान की पूजा करते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नारायण, हु इज सिचुएटेड एज द सन गॉड, जो सन गॉड सूर्य नारायण के रूप में अवतरित हुए। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं तो सूर्य को जल ढालते हैं, जब भी सूर्य को उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं। तो एक्चुअली सूर्य ग्रह में जो सूर्य नारायण भगवान है, एक्चुअली वो उसको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। With great faith, they worship the supreme personality as the super soul according to ritualistic ceremony handed down in the 3 Vedas, such as Agnihotra and similar higher and lower fruitive activity according to the process of mystic yoga. तो बहुत लोग जो वेदों में वर्णित है उसके अनुसार बहुत सारे कर्म करते हैं, जैसे अग्निहोत्र करते हैं या बहुत सारे योग पद्धति जैसे अष्टांग योग है, उसके द्वारा भी भगवान का परमात्मा रूप भगवान को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इन दिस वे दे वेरी इजीली अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और इस तरह भगवान के साधना और आराधना से वो जो परम जो लक्ष्य है जीवन का, जो उद्देश्य है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है श्लोक 5वां स्कंद का 22वां अध्याय का 5वां श्लोक। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्यो अंतरेण नभोवलस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान संवत्सर अव्यवान् मास पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपाद ऋक्ष द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंसं भुञ्जित स वै ऋतुरित्य उपदिश्यते संवत्सरा अवयवः। तो इसका क्या हम ट्रांसलेशन देखते हैं। The sun god, who is Narayana or Vishnu, the soul of all the worlds, is situated in the outer space between the upper and lower portions of the universe. Passing through the 12 months on the wheel of time, the sun comes in touch with 12 different signs of zodiac and assumes 12 different names according to those signs. तो यहाँ पे बोले जो सूर्य नारायण है, जो सूर्य ग्रह है, वो इस काल चक्र जो है, जो हमने ऊपर में दिखाया था, काल चक्र 12 भाग में जो विभाजित हो जाते हैं। तो 12 राशियों में अलग अलग राशियों में सन घूमते रहता है और अलग अलग राशि में जिस राशि में घूमता है उस राशि के अनुसार उस एज्यूम्स 12 डिफरेंट नेम्स, उस राशि के अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे मेष राशि में तो मेष राशि में मेष महीना चलता है, फिर वृषभ राशि में होता है, फिर इसी तरह जिस राशि में जाते रहता है उस राशि के अनुसार उसका नाम होता है 12 मंथ्स। ओके,
द एग्रीगेट ऑफ दोज 12 मंथ्स इज कॉल्ड संवत्सरा और एन इंटायर ईयर। और जब ये पूरा एक बार जब काल चक्र का पूरा चक्कर जो है सूर्य लगा लेता है तो उसको एक वर्ष बोलते हैं, उस एक वर्ष को संवत्सर बोलते हैं। तो हर एक संवत्सर पूरा होता है तो एक वर्ष पूरा होता है सूर्य। ओके, अकॉर्डिंग टू लूनर कैलकुलेशन, चंद्रमा के अनुसार जब हम ये गणना करते हैं, 2 fortnights, one of the waxing moon and other of the waning, तो 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होते हैं और एक कृष्ण पक्ष होते हैं। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, ये बोल रहे फॉर्म 1 मंथ, तो दोनों पक्ष मिला के एक महीना माना जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ते रहता है, और कृष्ण पक्ष मतलब वो घटते रहता है, घटकर अमावस्या हो जाता है, और शुक्ल पक्ष मतलब बढ़ते बढ़ते फिर से पूर्णिमा का दिन आता है। तो देखेंगे आप एक मंथ में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती है। एक अमावस्या और एक पूर्णिमा का पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो मिला के बनता है आपको एक महीना, ये बता रहा है। दैट सेम पीरियड इज 1 day and night फॉर द प्लैनेट पितृलोका। तो ये जो एक महीना का समय हम पृथ्वी वासियों के लिए जो होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष मिला के, वो एक महीना का जो समय वो पितृलोक के लोगों के लिए सिर्फ एक दिन होता है, यानी कि एक दिन, यानी कि उनका एक दिन और रात मिला के जो पूरा पूरी होता है वो होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेलर कैलकुलेशंस, ए मंथ इक्वल्स टू एंड 1 quarter कॉन्स्टेलेशंस। ओके, तो कॉन्स्टेलेशन मतलब नक्षत्र, तो बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन के अनुसार एक जो महीना होता है उसमें चंद्रमा दो नक्षत्र और 1/4 नक्षत्र, इतना तक वो दूरी तय करता है। When the sun travels for 2 months, a season passes। 2 मंथ के लिए जब सन घूमता है तो एक सीजन बदलता है। तो जैसे टोटल 12 राशियां हैं, तो 12 राशि में से अगर 2 राशि को ऐसे कर दें तो 2 राशि में एक सीजन होता है, जैसे वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ऐसे करके। When the sun travels for 2 months, a season passes and thereafter the seasonal changes are considered parts of the body of the year। इसलिए ये जो ऋतुएं जो परिवर्तन होती है, बदलते रहती है, वो भी एक साल का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं ये काल चक्र है। तो यहाँ पे अलग अलग राशि हैं, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ हैं। और इस 12 राशि में सन जो सूर्य है और चंद्र ऐसे घूमते रहते हैं। तो 12 राशि में सूर्य को घूमने के लिए 12 महीना लगते हैं। हर राशि में एक एक महीना सूर्य रहता है, और हर 2 राशि को मिला के एक सीजन होता है, एक ऋतु होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक ऋतु, यहाँ से यहाँ तक एक ऋतु, यहाँ से यहाँ तक एक ऋतु, तो ऐसे करके घूमता है। आगे देखते हैं। तो इसी के आधार पे हम आगे का डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। तो जोड़ियक मतलब जो हम लोग पूरे राशि या काल चक्र को जोड़ियक भी बोलते हैं इसमें। लास्ट 360 एज मेंशन्ड अबव एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, दे आर पर राशि। तो पूरे जो हमारे आकाश को है उसको एक 12 भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए पूरे आकाश को 360 डिग्री का है ना, तो उसको 360 को अगर हम 12 भाग में विभाजित करेंगे, 360 को हम लोग 12 भाग में डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 डिग्री एक पार्ट हो गया। 12 भाग में से एक पार्ट कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो पूरे जो काल चक्र है हमारा, जो जोडियक है, इसको राशि बोलते हैं, ये हर एक कितना डिग्री 30 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं, पूरा सर्किल, राइट। 30 डिग्री करके ऐसे 12 भाग में डिवाइड हो गया है। तो इस 30 डिग्री के पार्ट को एक राशि बोलते हैं, दूसरे पार्ट को दूसरी राशि, तीसरे पार्ट को तीसरी राशि, ऐसे करके टोटल 12 राशियां ऐसे बनाएंगे। देखते हैं फिर आगे। और इस जोड़ियक जो भी ये जो राशियों के जो नाम होते हैं वो उनके आकृति के आधार पे दिए गए हैं। अब ये नाम कैसे दिए गए? मान लीजिए कोई लियो राशि, सिंह राशि है, तो सिंह राशि का जो ये होता है स्ट्रक्चर होता है, और उसके जो तारे को मिला के जो बनता है राशि,
वो सब तारों को अगर हम सभी को जोड़ दें तो एक सिंह की तरह आकृति बनता है, तो उसी की आकृति पे नाम उसका सिंह पड़ गया है। उसी तरह जैसे तुला राशि, उसको जोड़ेंगे तो एक तुला के समान आता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, उसको जोड़ेंगे तो एक वृश्चिक के समान आता है। तो इसी तरह 12 राशियों के जो नाम पड़े हैं वो उनके आकृति के आधार पर नाम पड़े हैं। तो आकाश में कुछ इस तरह वो 12 राशि देखने को मिलते हैं, 12 अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में मिलते हैं। आज भी हम ये सब राशियाँ अगर रात को हम देखें तो आराम से देख सकते हैं आकाश में। बहुत सारे ऐसे ऐप भी आते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो उस ऐप के सहायता से आप हर एक राशि इसी आकृति में आप आकाश में देख सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो इनका नाम है, जैसे मेष राशि है तो मेष को इंग्लिश में जॉर्जियन कैलेंडर में एरीज बोलते हैं, वृषभ को टॉरस बोलते हैं, मिथुन को जेमिनी बोलते हैं, कर्क को कैंसर बोलते हैं, सिंह को लियो बोलते हैं, कन्या को वर्गो बोलते हैं, तुला को लिब्रा बोलते हैं, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनुष को सैगिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉर्न, कुंभ को एक्वेरियस और मीन को पिसेस। तो इस तरह 12 राशियों के नाम, संस्कृत नाम ये है और इंग्लिश नाम, और जॉर्जियन कैलेंडर में इसको ऐसे नाम देते हैं। नाउ अब द जोडियक इज डिवाइडेड इनटू 27 नक्षत्र। अब ये जोडियक है, इसको ये जो राशि चक्र है इसको भी 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। इस नक्षत्र हैज ए लेंथ ऑफ 360 डिग्री बाई 27। अब ये जो पूरा जो हमारा जोडियक है वो कितना के 360 का है हमें मालूम है, और 360 है और हमारे नक्षत्र कितने 27। तो प्रत्येक नक्षत्र में कितना डिग्री जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि एक नक्षत्र का साइज इतना हो गया। यानी कि वो एक जोडियक जो होता है 360 डिग्री का जो होता है जोडियक, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, फिर दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र, चौथा है, ऐसे कर करके ये पूरे जोडियक में, ये पूरे राशि चक्र में नक्षत्र से डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचेज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरीज टू 13 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पे बता रहे कैसे डिवाइड होते हैं नक्षत्र। ये अभी पूरा फुल पिक्चर हमारा इस तरह रहेगा कुछ। तो ये पृथ्वी है और ये आसमान में ये हमारा राशि चक्र है। यहाँ से देखिए मेष पहला राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ हैं, पूरे काल चक्र 12 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे 30-30 डिग्री के अंतर पे एक एक राशि विभाजित है। अब इसके ऊपर नक्षत्र आते हैं। तो हमने बोला जैसे पहला नक्षत्र जो होता है अश्विनी होता है, और नक्षत्र का साइज कितना होता है, जब हम 360 डिग्री को 27 नक्षत्र 27 से डिवाइड करेंगे तो आता है 13 डिग्री 20 मिनट, राइट। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है यहाँ से यहाँ तक ये 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक राशि के अंदर एक नक्षत्र पूरा, फिर दूसरी नक्षत्र भरणी पूरा आएगी, और ये कृतिका का एक पाद है यहाँ पे, और थोड़ा पार्ट वृषभ राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये तो टोटल 30 डिग्री है, और ये जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट है। तो ये दो तो पूरा पूरी आ जाएगा, तो 26 डिग्री, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 26 डिग्री 40 मिनट। और इसका एक पार्ट, जो बाकी जो पार्ट बचा इसको भी चल रहा है, तो एक पार्ट इसका कृतिका नक्षत्र का वो मेष राशि के अंदर आएगा, बाकी 3 पार्ट इसका वृषभ राशि के अंदर आता है। तो ये टोटल मिला के ये 30 डिग्री का होता है। 2 ये पूरा पूरी आता है और आधा पार्ट इसका आता है। तो इस तरह करके सारे जो नक्षत्र हैं वो काल चक्र के ऊपर, इस राशि चक्र के ऊपर इस तरह व्यवस्थित रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। तो ये था हमने देखा श्रीमद् भागवतम से कैसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है वो स्वयं सूर्य नारायण के रूप में अवतरित होते हैं, और फिर ये कैसे सूर्य इस राशि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो कि 12 भागों में विभाजित है। 12 राशियाँ समान अंतर पे व्यवस्थित है एक दूसरे से। फिर उस 12 राशियों के ऊपर 27 नक्षत्र होते हैं, और इस हर एक राशि और नक्षत्र में सूर्य और चंद्र एक एक करके प्रवेश करते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो यही हमारा राशि चक्र
आगे के वीडियो में हम देखेंगे कैसे सूर्य और चंद्र इस राशि चक्र में घूमते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।